तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। घर वालों ने घर छोड़ने को मजबूर किया। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। कांग्रेस में सिर्फ चापलूस लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये बयान गुलाम नबी आजाद की तरफ से दिया गया है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। करते हैं ये जो इलेक्शन आने वाले, गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ बोला आपको सुनवाते हैं। कैंपेन कमेटी अभी बनाई है और उस 23 अपने आप को ऑफर करते हैं। ये जो इलेक्शन आने वाले हैं 5, उनके लिए कैंपेन कमेटी अभी बनाई है और उस 23 में हम डालेंगे। तो आप कैंपेन कमेटी बनाते हो तब जब इलेक्शन खत्म हो गया होता है। हम अभी 5 महीने हैं, हमें आज बनाइए कैंपेन कमेटी का मेंबर। हम 23 और बाकी हम 23 वाले खुद अपनी कैंपेन खुद करेंगे। कोई टिकट कांग्रेस का नहीं लेंगे, न जहाज का, न ट्रेन एकोमोडेशन का नहीं लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं लेंगे। हम मुफ्त अपने आप को डेलीगेट करते हैं। ये कौन सा गुना? ये हमने कांग्रेस बनाने के लिए ऑफर किया था कि मोदी को बनाने के लिए। वो नतीजा ये हुआ, वो कैंपेन कमेटी तो उस वक्त बनाने का, मैं इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर हूँ। 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था। तब मैं यंगेस्ट था, फिर स्टार कैंपेन। नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में। 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल। तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था। 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई और केरल में 60 साल के बाद हम हार गए। तो क्या उन्होंने पाया? हम 23 अपने आप को ऑफर करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने यहां पर बयान दिया है और एक बार फिर कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस में चापलूस लोग आगे बढ़ते हैं, गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में ये कहा है। तो साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा क्रूर समझता था, लेकिन वो वैसे नहीं है, वो उनमें बहुत ही ज्यादा इंसानियत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानियत दिखाई है। गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है तो बीजेपी की तारीफ की है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। एक बार फिर बड़ा आरोप यहां पर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पर लगाते नजर आ रहे हैं कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। घर वालों ने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, यानी कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद ये कहना चाहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया है, इसीलिए उन्होंने छोड़ी। इससे पहले भी गुलाम नबी आजाद ने अपने एक बयान में कहा था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, तो सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। क्या सच में गुलाम नबी आजाद ने अपना मन बदल लिया है? क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने अपने पहले एक बयान में कहा था कि वो एक अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, क्या फैसला बदल सकते हैं गुलाम नबी आजाद? कई सारे सवाल इस बयान के बाद उठ रहे हैं। तो वहीं पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पर फिर एक बार हमला बोला है। घर वालों ने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। गुलाम नबी आजाद की तरफ से एक बार फिर कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि मुझे घर छोड़ने के लिए, यानी कि कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानियत दिखाई है। अब इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।
सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है, कई सारे सवालों ने जन्म ले लिया है, लेकिन अब इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे ये देखना होगा। फिलहाल तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पर लगातार अपने बयानों के जरिए हमला बोल रहे हैं। हालांकि पहले उन्होंने अपने बयान में साफ कहा था कि वो बीजेपी में तो शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर बयान सामने आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, ऐसे में ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो जाता है, क्या सच में गुलाम नबी आजाद ने अपना मन बदल लिया है, या गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी जो बनाने वाले थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, क्या ये विचार अब बदल चुके हैं गुलाम नबी आजाद? गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ वो ही आगे बढ़ता है, उन्हें ही पद मिलता है जो चापलूसी करते हैं। जो चापलूसी नहीं करते हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका पार्टी के अंदर नहीं दिया जाता है। इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने अपने 5 पन्नों के इस्तीफे में भी कुछ इसी तरीके के बयान दिए थे, कुछ इसी तरीके का कहा था कि कांग्रेस पार्टी का फैसला राहुल गांधी के पीए लेते हैं। इस तरीके के आरोप राहुल गांधी पर लगाए थे और अब एक बार फिर यहां पर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। घर वालों ने घर छोड़ने को मजबूर किया, गुलाम नबी आजाद की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता वेद प्रकाश जुड़ गए हैं। जी सर, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगातार कांग्रेस पर हमला बोला जा रहा है, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गुलाम नबी आजाद जी अपनी खिज मिटा रहे हैं। वो कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने 30 साल लगातार उनको राज्यसभा सदस्य बनाए रखा। 42 साल से वो पार्टी के पदों पर हैं, मंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे। अब जब छठी बार कांग्रेस ने उनको राज्यसभा सदस्यता देने से इनकार कर दिया, तब वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। वो जितने भी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी के गार्ड पीए फैसले लेते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते ही वो विपक्ष के नेता नामित हुए थे राज्यसभा में, तो उनके गार्ड और पीए द्वारा नामित होकर वो क्यों राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने हुए थे? वो कह रहे हैं सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से यूपीए सरकार चलाती थी, तो वो 10 साल तक बेशर्मी से यूपीए सरकार में मंत्री क्यों बने रहे? वो कहते हैं कि कांग्रेस ने मेरा सम्मान नहीं किया, मोदी जी ने मेरा सम्मान कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस की लड़ाई मोदी से है। जब आप निजी स्वार्थों की राजनीति के लिए जब 2 साल से आप राज्यसभा सदस्य नहीं है, तो मोदी जी ने आपको दिल्ली लुटियन जोन में बंगला दे रखा है। एक बंगले की लालसा में, सत्ता लिप्सा में आप उस मोदी भाजपा संघ की शरण में गए हुए हैं, उसके सामने घुटने टेक रहे हैं, जो फासिस्ट पार्टी है, जो महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भ्रष्टाचार वाली पार्टी है। जब कांग्रेस कठिन दौर में गुजर रही थी और मोदी के फासिज्म से देश को लड़ना था, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेकारी के खिलाफ संघर्ष करना था, तब ये कायर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ के चले गए। 30 साल तक कांग्रेस नेतृत्व की गुलामी कर कर राज्यसभा में पहुंच गए। अब मोदी संघ की गुलामी कर कर अपनी भविष्य की जो बची हुई जिंदगी है वो राज्यसभा में एन केन प्रकेण आना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मैं मोदी की पार्टी में नहीं जाऊंगा, अपनी पार्टी बनाऊंगा। अरे भैया, भाजपा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से पहले तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल भी नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा का मूल काम तुम्हारे द्वारा कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा करके किसी न किसी तरह जम्मू कश्मीर की सत्ता को हथियाना है। तो गुलाम नबी सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाजपा सर धोखेबाज नेता हैं। जी सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी में देश को और जम्मू कश्मीर के आवाम को मूर्ख बना रहे हैं।
जो व्यक्ति 42 सालों से बगैर चुनाव लड़े, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? मलाई खाता रहा, अगर वो व्यक्ति ये कहे कि मेरा कांग्रेस में सर। सम्मान नहीं किया, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात, इससे ज्यादा महाझूठ और इससे बड़ा कोई ढोंग हो नहीं सकता। अब आपको कोई सवाल पूछना है? सर जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी में शामिल नहीं होने देंगे, तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद की तरफ से आज अपने बयान में बीजेपी की तारीफ भी की गई है और उन्होंने पहले कहा था कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। अगर बीजेपी उन्हें शामिल नहीं करेंगी तो क्या गुलाम नबी आजाद एक सच में अपनी एक अलग पार्टी बनाने वाले हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि गुलाम नबी आजाद से ये जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बनवाएंगे, ताकि क्योंकि गुलाम नबी आजाद की हैसियत तो है नहीं कि वो मुस्लिम वोटों को ट्रांसफर कर सके भाजपा की तरफ। तो वो जो उम्मीदवार खड़े करेंगे तो जितनी भी वोट काटेंगे वो धर्मनिरपेक्ष ताकतों की, एंटी बीजेपी, एंटी संघ ताकतों की, कांग्रेस की वोट काटेंगे। तो बीजेपी को जितना लाभ वो पहुंचा सकेंगे जम्मू रीजन के अंदर, उतना बीजेपी उनसे फायदा लेने की कोशिश करेगी। अब गुलाम नबी आजाद कितने बड़े नेता हैं, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। वो कभी भी विगत 30 सालों में कांग्रेस को एक सम्मानजनक स्थान नहीं दिलवा पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ा, तब भी कांग्रेस को 12 सीट आई थी और इतनी सीटें तो कांग्रेस की हमेशा आती रही हैं। तो गुलाम नबी आजाद का कोई भी राजनीतिक जनाधार नहीं है, केवल कांग्रेस पर आरोप लगवाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए मोदी भाजपा संघ इसका प्रयोग कर रहे हैं। वो मोदी भाजपा की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उनके आरोपों में कोई सच्चाई है, ना उनके आरोपों में कोई दम है। और गुलाम नबी जैसा अविश्वसनीय, धोखेबाज, विश्वासघाती व्यक्ति मैं समझता हूं हिंदुस्तान की राजनीति में कोई और नहीं मिलेगा। पहले कांग्रेस नेतृत्व की गुलामी कर 42 साल तक सत्ता की मलाई कांग्रेस में चाटता रहा। अब जीवन के अंतिम समय जो 5-6 साल बचे हैं उसके राजनीतिक जीवन के, वो मोदी भाजपा संघ की चापलूसी कर जी सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी एक पद भी नहीं दिलवाया और वो काम भी नहीं कर रहे थे, आपने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं कि बड़े नेता होने के जरिए जितने बड़े नेता थे उतने उन्होंने काम नहीं किए, तो आपकी पार्टी ने उन्हें क्यों नहीं निकाला? हम तो निकालते नहीं। कांग्रेस की तो परंपरा ही नहीं है। कांग्रेस तो कहती है कि भाई सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। कोई रहना चाहे कांग्रेस में रहे, ना रहना चाहे ना रहे। कांग्रेस ने तो कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने 2 साल से खूब कोशिश की कि मुझे राज्यसभा में 6ठी बार भेज दो। आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति 30 साल से राज्यसभा में बगैर चुनाव लड़े सीट पर बैठा हुआ है, क्या उसको मरते दम तक उसी को राज्यसभा मिलेगी? क्या वो चुनाव क्यों नहीं लड़े? कांग्रेस ने कहा था उनको कि जाइए आप जम्मू कश्मीर में संभालिए, आप चुनाव इंचार्ज बनिए, लड़िए चुनाव, समय आने पर हम आपको मुख्यमंत्री भी बना देंगे। पर अगले में दम ही नहीं है, अगले में मादा ही नहीं है। जो आदमी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें कर चमचागिरी कर चापलूसी कर जिसने अपने राजनीतिक जीवन के 42 साल काट दिए हो, वो कहां संघर्ष करेगा? उसमें न संघर्ष का मादा है न लड़ने का मादा है। उसे तो बगैर कुछ कहे मलाई खाने की आदत है। लेकिन सर हर बार ही कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं, राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहते हैं, सोनिया गांधी पर आरोप लगाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी तो कमी होगी ना? आप इन नेताओं से पूछिए ना कि कल तक तुम लोग राहुल गांधी कांग्रेस की क्यों चिरोरी किया करते थे, और आज जब तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जो जनाधार वाला नेता कांग्रेस को छोड़कर गया। जो भी नेता कांग्रेस को छोड़कर गया वो हारा हुआ नेता है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए गया है। कांग्रेस के पास इतने आज राज्य नहीं बचे, इतने एमएलए नहीं है कि सभी की राज्यसभा की इच्छा पूरी कर दें। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए जो जीता हुआ गया हो। क्या तो हारे वो एमएलए गए हैं, खरीदे गए हैं जो 50 करोड़ में, 20 करोड़ में, या ईडी आईबी का जिनके ऊपर छापा पड़ा है वो गए हैं, या बगैर जनाधार वाले नेता गए हैं?
गुलाम नबी आजाद काहे के नेता थे, कब के नेता थे? जब तक कांग्रेस में थे तब तक नेता थे। अब ये चपरासी बन गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ले लीजिए, कांग्रेस में था तब फ्रंट लाइन में बैठता था, आज भाई को चौथी लाइन में बैठना पड़ता है। आरपीएन सिंह कांग्रेस का बड़ी बड़ी बात करता है, कोई जानता तक भी नहीं है। ये जतिन प्रसाद गया था, बड़ी बड़ी बात कर रहा था, उसको आईना दिखा दिया, उसके ओएसडी को हटा दिया, कह दिया कि हमारी मेहरबानी समझ तेरे खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया, ज्यादा बात करेगा जेल में डाल देंगे, चुप बैठा है। तो ये लोग कांग्रेस में थे जब नेता थे, आज चपरासी बने हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कभी पता नहीं, ये तो ये जाने इन्होंने भ्रष्टाचार किया था या नहीं किया था, क्यों डर रहे हैं? क्या तो ये डर रहे हैं या संघर्ष करने से डरते हैं? इनको लगता है भाई कांग्रेस में रहोगे तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मैदान में चलना पड़ेगा, मड़ाई कांग्रेस में मिल नहीं सकती। तो ये मड़ाई खाने के लिए भागने वाले लोग हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। इतने साल देने के बाद भी अब कांग्रेस ने कह दिया कि वो तो पार्टी में कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद की तरफ से जब से इस्तीफा दिया गया है, लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं पर अब भी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है। एक बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी पर, बड़ा बयान गुलाम नबी आजाद की तरफ से दिया गया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है और कहा है कि मुझे घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है। तो साथ ही यहां पर बीजेपी की तारीफ करते भी गुलाम नबी आजाद नजर आए हैं अपने इस बयान में।